Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are in Radisson Blue Hotel, which is in Sector 18 Noida, opposite to Mall of India DLF. We were here just for celebrating our second anniversary. So let's get into the video. हेलो। आप कहाँ पर आए हुए हैं? कोई स्पेशल ओकेजन? ओह माय गॉड। तो आप इनकी बात सुन सकते हैं, बहुत ही धीरे बोलते हैं। सो नेवर माइंड, मैं बताती हूँ आपको। कॉरिडोर से होते हुए हम लोग सीधा रूम में एंट्री करते हैं, जिसके राइट साइड में दिखती है हमें अंग्रेजों की पोर्ट्रेट्स एंड लेफ्ट साइड में दिखता है बहुत ही बड़ा सा मिरर। और रूम में एंट्री करते ही हम दोनों लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि रूम ही इतना खूबसूरत था। अपने शब्दों में कहूँ मैं तो बिल्कुल शीश महल था। जिधर नज़र डालो उधर मिरर्स ही मिरर्स दिख रहे थे। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम लोग वॉशरूम में। तो ये है, देखिए, एक और मिरर वॉशरूम में, जिसमें दिया हुआ है ये वेइंग स्केल, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बाहर का खा खा के मैं बहुत मोटी हो रही थी। बीच बीच में हम लोग को वेट अपना चेक करते रहना चाहिए। तो ये है हमारी वैनिटी, जिसमें टूथब्रश एंड मेकअप रिमूविंग किट थी। और ये हेयर ड्रायर, ये है एक एंटीक डस्टबिन। और ये मैं ड्रॉर्स खोलने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा पोपट हो गया, वो खुली नहीं। और ये है टच वाले स्विचेस, जो टच करने से ऑन ऑफ होते हैं। और ये है मिरर, जिसमें आपको काफ़ी जूम होके दिखेगा। और ये हैं स्विचेस लाइट्स के। और कुछ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या लगना है इसमें। और ये दिखाती है आपको इसका डोर वॉशरूम का। इसको बंद करते हैं, इसके बाद आपको फुल साइज़ मिरर दिखेगा। पूरे रूम में ही मिरर्स हैं। और ये देखिए, उसके जस्ट लेफ्ट में है ये बॉम्बिंग एरिया, जिसमें भी मिरर लगा हुआ है। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग शीश महल। और बॉम्बिंग एरिया में ही एक स्टूल रखा हुआ है, मे बी ये उन लोगों के लिए है जो मोबाइल लेकर जाते हैं अपना। ये है बेदिंग एरिया, जहाँ पे दिया हुआ है शार जेल, कंडीशनर एंड शैम्पू। पिटाल्स रखी हुई हैं। ये ऊपर लगा हुआ है शार, एंड देन नीचे कुछ भी नहीं है। आप अपना नहाइए और जाइए। वॉश बेसिन के जस्ट ऑपोजिट में ये एक क्लोजेट दिया हुआ है, जिसमें आयरन एंड आयरन बोर्ड रखा हुआ है। एंड आपको मिलेगा एक साथ में ये लॉकर, जिसमें आप डॉन की डायरी छुपा के इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, जो कोई खोल नहीं पाएगा। And next to closet there is also a full size mirror, which is opposite to the bombing area. That is why I'm again saying it is a she's महल। इस वॉशरूम में दो डोर्स थे, एक ये वाला है एंड एक वो फुल साइज मिरर के जस्ट ऑपोजिट में था। एंड ये देखिए शैंडलियर कितना ही प्यारा है। इसकी ब्यूटी ना कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और इसके साइड में देखते हैं ये लैंप लगा हुआ है, टेबल लैंप। और ये कर्टन्स में बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये देखिए एक बहुत सुंदर सा वास रखा हुआ था, उसके बगल में भी मिरर ही लगा हुआ था। ये जो आप किंग साइज बेड देख रहे हैं ना, इस पे चढ़ने के लिए हम जैसे छोटे लोगों को स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इनके जैसे बड़े लोग ऐसे ही बैठ सकते हैं। और ये जो आप कारपेट देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मोटी सी थी। और ये है हमारा वर्किंग एरिया, जो कि पियानो के डिज़ाइन में दिया हुआ है। यहाँ पर ये टीवी एंड इसके नीचे टी सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे टी एंड कॉफ़ी आप बना सकते हैं। केटल दी गई हुई है। और उसके नीचे मग्स एंड ग्लासेस दिए हुए हैं। और ये नीचे एक छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और उसके बगल में ये आपको ड्रॉर्स दी गई हुई हैं, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। एंड इस टेबल के ऊपर रखी हुई है एक टीवी, जो आप टाइम पास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए एक विंटेज क्लॉक, जो कि बहुत ही प्यारी सी है। एंड रूम के नेक्स्ट कॉर्नर में एक ये बड़ा सा लैंप दिया हुआ है, उसके बाद साइड लैंप्स दिए गए हैं। और ये ऊपर अलादीन की चटाई के जैसा जो भी कारपेट सा कपड़ा लगा हुआ है, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत थी। और ये देखिए एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये वुडन का दिया हुआ है मेन्यू। एंड ये है फ्रूट बोल, जिसमें कि फ्रूट्स बाद में आए हुए थे, मैंने कैप्चर नहीं किया। और ये देखिए हमारे पतिदेव चाय बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस रूम की बुकिंग हम लोग ने ऑनलाइन करी हुई थी, जिसका 1 डे का चार्ज था 20,000 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन पेमेंट किया था। हमारा 1 डे का स्टे था, इसलिए नेक्स्ट डे का हमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिला था एंड डिनर इंक्लूडेड नहीं था। क्योंकि हम लोग 2 घंटा पहले पहुंचे थे, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री अर्ली चेक इन मिल गया था 2 घंटे पहले। वैसे हम लोग को लगा था कि 2 घंटा पहले जा रहे हैं तो हमें लॉबी में वेट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग जल्दी और इसलिए पहुँच गए थे, क्योंकि एक होटल से चेकआउट करके ही आए थे डायरेक्ट यहाँ पर। एंड हम लोग का एनिवर्सरी रेडिसन में सेलिब्रेट करने का कोई भी आइडिया नहीं था, बट इंस्टेंट हम लोग का प्लान बन गया कि चलिए चलते हैं हम लोग रेडिसन में। क्योंकि नोएडा में हम लोग आए हुए थे किसी काम से, और वो काम हुआ नहीं, और एक के बाद एक स्यापे लगे हुए थे।
तो हमने सोचा चलिए कहीं नहीं तो यहीं चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इतने पंगे ऑलरेडी हो चुके थे तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं रुकते हैं और रेस्ट भी कर लेंगे और हम लोग को नया एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा इधर का। तो यहाँ का स्टे हमारा बहुत ही औसम रहा है, हम लोग फिर से प्रेफर करेंगे इधर पे आना। अगर आप भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और नया एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप ज़रूर इधर आइए। और अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। मैंने रिसेप्शन एरिया कवर नहीं करा हुआ है क्योंकि नीचे हॉल में ना पार्टी चल रही थी किसी की, तो वो मैंने कवर नहीं करी है। एंड चलिए एंड देखिए बातों बातों में हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है जो कि हमारे पतिदेव ने करी है। एंड इसका क्रेडिट मैं लेते हुए सुनिएगा। ये लीजिए, देखिए मैंने बोला था बनाने को, अच्छा मजाक था, काम उनसे करा के खुद क्रेडिट लेना, ये तो चलता रहता है। एंड चलिए इसी के साथ अपनी कॉफ़ी को इस महाराजा कुर्सी पे एंजॉय करते हुए एंड फिर हम लोग चले गए DLF में कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि टाइम कट नहीं रहा था। रेस्ट भी कर लिया, चाय पे चर्चा भी कर ली हम लोग ने, सॉरी कॉफ़ी पे। एंड देन फिर हम लोग निकले DLF की ओर जो कि जस्ट ऑपोजिट में था। इतने सारे रियल फ्लावर्स देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। देन वी वर एंटर इनटू द मॉल। फिर हम लोग ने सोचा कि अर्बैनिक को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अर्बैनिक के रिव्यूज़ बहुत देखे थे, अभी तक अर्बैनिक स्टोर पर गए नहीं थे। तो फिर हम लोग अर्बैनिक में जाके चेक करते हैं कि क्या स्टफ़ है उधर का। तो कोरियन जैकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी इस टाइम पर, इसलिए बहुत लगी हुई थी। और क्योंकि विंटर का सीज़न था इसलिए विंटर स्टफ़ ही भरा हुआ था सारा। और ये देखिए कुछ स्पोर्ट्स का सामान था जिसमें से ये बैग मुझे अच्छा लगा। एंड देन हम लोग ने क्लोथिंग सेक्शन से तो कुछ भी नहीं लिया, इन्होंने लिया है शूज़ एंड मैंने लिया है ईयरिंग्स। तो आज की शॉपिंग में बस इतना ही था। इसके बाद में हम लोग चलते हैं जल्दी से पेट पूजा करने क्योंकि इस ब्रेकफास्ट किए हुए थे, अभी शाम का 4-5 बज रहा था। तो हम लोग चले सीधा फूड कोर्ट की ओर जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या लिया जाए। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है पिज़्ज़ा। देन वी हैड पिज़्ज़ा एंड अपने रूम की ओर हम लोग निकल गए जो कि जस्ट ऑपोजिट में था। कर्टन खोलते ही DLF दिखता है एंड DLF से रेडिसन दिख रहा था। एंड DLF से निकल कर सीधा हम लोग पहुँचे अपने होटल में। और वहाँ पर जाकर हम लोग ने शाम का कुछ सोचा था, उसके लिए थोड़ा रेडी हुए। होकर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए। और ये था मेरा आज का लुक जो कि था एक शरारा सूट। करते हैं एंड शाम को घर आकर बहुत ही मस्त पार्टी करते हैं। And that is how we spend our day. That's it for today guys. Thanks for watching. See you soon. Bye bye.